हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.2 नई शिक्षक भर्ती जो आपका टीआरई 3.2 हुआ था पेपर 15 मार्च 2023 को, उससे रिलेटेड अपडेट। और जो आपका यस टेट का एग्जाम डेट है, यानी कि यस टेट कैंडिडेट के लिए लगभग 6 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं यस टेट वाले, उनकी परीक्षा तिथियों को लेकर के बीएड डीएलएड के लिए अपडेट, और बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 परीक्षा तिथि को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, यानी कि यहाँ पे री एग्जाम को लेकर के इससे रिलेटेड क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। जो भी चीज़ें दी जाएंगी वो सारी चीज़ें ऑथेंटिक रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है या ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराते रहेंगे। कल आपकी पीसी होने वाली थी, यानी कि बिहार बोर्ड की आज होने वाली पीसी जो है स्थगित कर दी गई है, ऐसा अपडेट आप लोगों ने कल देखा था। यानी कि जिसमें आपको लेकर के यहाँ पे ये स्टेट कैंडिडेट के लिए था सक्षमता 2, और डीएलएड की परीक्षा को लेकर के यहाँ पे अध्यक्ष करने वाले थे पीसी, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होने वाली थी आपकी, लेकिन किसी कारणवश जो है इसको स्थगित कर दिया गया था। देखिए, ये वीडियो हम पहले भी बना सकते थे कि आपकी जो पीसी थी वो स्थगित कर दी गई, लेकिन हमें लगा कि हो सकता है कोई नई जानकारी आ जाए इसको इससे रिलेटेड, लेकिन इसके बारे में यही इन्होंने बताया था कि देखिए, कल बिहार बोर्ड में महत्वपूर्ण परीक्षाओं की घोषणा होने वाली थी, जिसमें 1 बजे बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर करेंगे घोषणा, और एसटीटी परीक्षा तिथि होने वाली थी, यहाँ पे घोषणा होने वाली थी एसटीटी की परीक्षा तिथि को लेकर के, फिर सक्षमता परीक्षा को लेकर के, डीएलएड परीक्षा तिथि को लेकर के, ठीक है। और जो है शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों को इंतजार जो है एक खत्म होगा, यानी कि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात होने वाली थी। उसी के साथ साथ वहाँ पे जो आपकी टीआरई 3.0 की परीक्षा तिथियों को लेकर के था, उससे रिलेटेड भी उन्होंने जो है बताया था कि अपडेट जो है वो आपको मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि यस टेट का जो एग्ज़ाम है सर वो कब तक कराया जाएगा, यस टेट वाली परीक्षा। तो आपको बताया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, पहले भी ये बताया गया था कि अप्रैल में और मई में आपकी, ठीक है, ये 2 महीने। अप्रैल में तो बिल्कुल यहाँ पे बताया जा रहा है कि संभावना नहीं है यह स्टेट एग्ज़ाम को लेकर के। बाकी आपकी मई के लास्ट में जो है इसके बारे में फैसला जो है होगा कि परीक्षा तिथि, चाहे वो आपकी टीआरई 3.0 की परीक्षा हो, चाहे आपकी यह स्टेट की परीक्षा हो, इसको लेकर के। और डीएलएड की परीक्षा जो 30 तारीख और 31 तारीख वाली थी, इसको जो है स्थगित कर दिया गया था किसी कारणवश, ठीक है। तो उसके बाद से जो 31 यानी कि 1 तारीख से बाद वाली जो परीक्षाएं हैं, 1 तारीख से डीएलएड की, वो तो परीक्षाएं होंगी ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो यस टेट की परीक्षा है वो कब तक कराई जाएगी। तो इसके बारे में यही जानकारी है कि जो अप्रैल में तो आपका बिल्कुल कोई भी परीक्षा नहीं कराई जाएंगी, चाहे वो यस टेट हो, चाहे टीआरई 3.0 की परीक्षा हो। और मई की अगर बात करें तो मई में अगर परीक्षाएं होंगी, संभावनाएं बन रही हैं कि मई के लास्ट तक आपको ये जानकारी दे दिया जाएगा कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो किस महीने में होंगी, किस डेट पे होंगी, ठीक है, और किस दिन होंगी, ये जानकारी आपको मिलती रहेगी। और टीआरई 3.0 के लिए भी देखिए, परीक्षा की तारीखों का जो है बताया गया था कि बीपीएससी टीआरई 3 जो परीक्षा को लेकर के अब तक कोई फैसला नहीं किया गया है। और इसमें भी बताया गया था, आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी बताया गया था कि आपका जो परीक्षा होगी, अगर तिथियों का ऐलान किया जाएगा तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग में परीक्षा को लेकर के होगी बड़ी बैठक, ठीक है। तो यही जो सप्ताह चल रहा आपका अप्रैल, आज मान लीजिए 3 तारीख हो गया, ठीक है। तो 2 से 3 दिन के अंदर अगर ये बैठक हो जाती है तो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा तिथियां भी क्लियर हो जाएंगी। फिर उसी के साथ साथ जैसे ही हो सकता है कि अगर टीआरई 3.0 की परीक्षा तिथियां क्लियर हो जाती हैं तो आपकी यस टेट वाली एग्जाम की तिथियां भी वो क्लियर हो। देखिए, कल ही आपकी जो है परीक्षा तिथियां यस टेट वाली क्लियर हो गई होती हैं, लेकिन अगर देखिए पीसी नहीं हुआ, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होती, डीएलएड भी क्लियर हो गया होता, फिर सक्षमता परीक्षा जो 2 है वो भी क्लियर हो गया होता, और आपकी यस टेट, ये 3 चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होती कि आपकी परीक्षाएं कब होंगी और किस महीने में होंगी, किस डेट को होंगी, ये हो जाएंगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो टीआरई 3 है, इसके भी जो है 2 से 3 दिनों के अंदर इसमें अगर बैठक हो जाती हैं तो ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग कमेंट आपके बहुत सारे आते हैं कि परीक्षाएँ आखिर किस दिन कब जो है कराई जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही था, लेकिन देखिए पेपर अगर लीक हुआ है, देखिए पेपर लीक हो जाता है जब, तो सारी प्रक्रिया जो है वो नए सिरे से होती हैं। यानी कि अगर एक पेपर इतने बड़े स्तर पे पेपर कराया जा रहा है लेवल पे, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है पेपर फिर से दोबारा बनना, पेपर की छपाई होना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इसमें टाइम लगता है। और जानकारी के लिए बता दें आपको कि अगर ये परीक्षा जो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में परीक्षा आयोग में जो अगर बैठक हो जाएगी इसको लेकर के, तो ये आपको बहुत ही जल्द जो है इसकी डेट भी निर्धारित की जाएगी। लेकिन आप लोग
तैयारी करते रहिए। क्या जिनका भी तैयारी नहीं था उनको लगभग समझिए कि 1 या डेढ़ महीने मान के चलिए कि आपको टाइम मिल चुका है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। परीक्षा तिथियों के बारे में बिल्कुल ना सोचिए, हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा वो जल्द से जल्द करा दी जाएगी। इसी बीच देखिए यहाँ पे कई सारे अपडेट इन्होंने दिए थे कि मई के अंतिम सप्ताह से पहले परीक्षा संभव नहीं है। यानी कि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आ रही थी कि परीक्षा जो है मई के अंतिम सप्ताह में भी, यानी कि लास्ट, यानी कि इसके अगर इस वाले पॉइंट को देखा जाए तो आपकी परीक्षाएं वो जो है वो जून में, यानी कि जून में परीक्षाएं वो होने की संभावनाएं बन रही इसको लेकर के। और 1 to 12 तक की आपकी परीक्षाओं के लिए जो है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, इन्होंने बताया था। और पेपर लीक के बाद आयोग फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि बड़े लेवल पर पेपर होगा और पेपर छपाई होना, फिर परीक्षा केंद्रों को सुव्यवस्थित ढंग से करना, हर एक चीज़ को जो है ध्यान में रखा जाता है। इतना ध्यान में रखते हुए भी पेपर जो है जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस था उससे पहले ही जो है लीक हो चुका था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है अगर व्यवस्था में कुछ चूक हो जाती है तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको देखते हुए प्लस आपका जो है यहाँ पे लोकसभा का जो चुनाव है ये भी यहाँ पे बीच में ही है, तो इसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इस वजह से भी देखिए यहाँ पे लिखा भी है, चुनाव की वजह से सेंटर चयन करना भी बड़ी चुनौती है। जिला प्रशासन से राय लेने के बाद ही जो है आयोग इसके लिए फैसला लेगा। और यहाँ पे जो है बीएड और जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अब खबर निकल के आई थी कि जो छत्तीसगढ़ में मामला चला, हाईकोर्ट ने चयनित बीएड डिग्री धारियों को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया। यहाँ पे बात ये था कि छत्तीसगढ़ में नियुक्तियाँ 11 अगस्त 2023 के बाद से जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, अगर पीआरटी की भर्ती है, ठीक है समझिएगा बात को, पीआरटी की भर्ती है, अगर आप बीएड हैं तो यहाँ पे उन्होंने बाहर कर दिया है। और 6 महीने के अंदर जो है नई लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है कि नई लिस्ट तैयार करके जो है जिसमें डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है शामिल किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट थी कि छत्तीसगढ़ में जो कल हाईकोर्ट में चयनित बीएड डिग्रीधारियों के लिए ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जो इनको बाहर किया गया था। अगर पीआरटी वाले होंगे तब, पीआरटी में फॉर्म अप्लाई किए होंगे तब कि ये ठीक है, यानी कि 11 अगस्त 2023 को जो फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यही कुछ अपडेट थी। तो परीक्षा तिथियों को लेकर के देखिए, चाहे वो आपका ये स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका डीएलएड वालों के लिए हो, ठीक है, सभी का जो है पीसी कॉन्फ्रेंस जब मतलब होगा, पीसी होगा जब, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होती हैं। कल अगर ये स्थगित नहीं हुआ होता तो आपको एग्जामिनेशन डेट आपको जो है क्लियर हो गई होती हैं। अगर हम 4.2 की बात करें जो आपकी अगस्त में परीक्षा होने वाली है उसके लिए, तो देखिए 1 लाख से ऊपर, ठीक है, 1 लाख से ऊपर जो है वैकेंसी वो आने वाली है। प्रधानाध्यापक के भी लगभग 40,000 से ऊपर उसमें भर्ती रहेगी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले से ही सारी जानकारी आपको हमने दी भी है। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो पीछे तमाम पड़े हुए हैं, आप जा करके उसको देख भी सकते हैं। और बता दें आपको कि जो 4.2 की परीक्षा है इसको लेकर के देखिए एज रिलैक्सेशन को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो अगर यहाँ पे आयोग है और शिक्षा विभाग के दोनों मिल यहाँ पे एज रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ अपडेट देते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है इन्होंने यहाँ पे एज रजिस्ट्रेशन के लिए कोई अपडेट नहीं दिया है कि आपकी एज में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए। तो बाकी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चैनल से, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।